श्री गणेशाय बच्चों। आज हमारी मैथ की तीसरी क्लास है। आज हम लोग बच्चों सीखेंगे किस तरीके से भाग किया जाता है और भाग में और फ्रैक्शन में यानी भिन्न में किस तरीके से संबंध होता है। तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को मैंने देखा है अगर उनको कंटेंट बोल दिया जाए या मतलब इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ये क्लास है। तो बच्चों आज हम लोग जो छोटे बच्चे हैं तो उन सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे बच्चों को इस क्लास को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये क्लास अगर बच्चों को दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे आपके किस तरीके से छोटी छोटी और बहुत ही बारीकियों की बात सीख रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि उन बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को वो ना हो। कहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से बच्चों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस क्लास को ज़रूर दिखाएं और जो बातें छूट जा रही हों तो उनको दोबारा रिवाइज करके ज़रूर देख लें बच्चे। तो बच्चों कैसे हैं आप लोगों को आज हम भाग के बारे में कुछ सिखाएंगे। तो देखिए भाग इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, और इसको इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं, और फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाता है जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न और भाग दोनों किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं और किस तरीके से इनका यूज हम करेंगे मतलब मैथ में। तो देखिए बच्चों यहाँ डिवाइजर और ये है डिविडेंड और ये है कंटेंट। तो डिवाइजर मीन्स होता है भाजक, भाजक यानी बांटने वाला, और डिविडेंड यानी भाज्य यानी बंटने वाला, और कंटेंट यानी भागफल यानी कितना हिस्सा मतलब कितने कितने हिस्से आए, और रिमाइंडर मतलब जो बच गया, जो शेष बच जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि किसी ने बाजार से कोई बाजार गया और उसमें से 11 मैंगो लेकर के आया, तो अगर बांटना है दो लोगों में तो 5-5 तो दे दिया लेकिन एक बच गया, तो उस तरीके से रिमाइंडर हो गया वो। तो इसी तरीके से ये है शेषफल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमें मिलता है दो चीज जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यही डिनोमिनेटर अंश होता है और न्यूमरेटर अंश होता है और डिनोमिनेटर हर होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ भाग और किस तरीके से फ्रैक्शन एक दूसरे से मतलब कि संपर्क में है उसको समझेंगे। हमारा जो डिवाइजर होता है वही हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, यानी डिवाइजर डिनोमिनेटर। बच्चों क्या होता है डिवाइजर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर और डिवाइजर इस तरीके से होता है। चलिए बच्चों अब समझते हैं कि डिवाइजर और डिनोमिनेटर तो हो गया हमारा। अब न्यूमरेटर क्या होता है? तो न्यूमरेटर हमारा होता है डिविडेंड होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूमरेटर क्या होता है? डिविडेंड होता है। और आगे चल के देखेंगे तो यानी हमारा ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और यही न्यूमरेटर डिविडेंड हो गया और यही डिनोमिनेटर डिवाइजर हो गया। ठीक है, जैसे अब रिमाइंडर कैसे आता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये है और इस रूप में हमको लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से बनाया। अब हमने बताया था चूंकि डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइजर होता है। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइजर होता है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और न्यूमरेटर क्या होता है? डिविडेंड होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही हो तो जल्दी से लाइक करके और फॉलो करिए और अन्य बच्चों को भी इसको शेयर करिए, जिससे कि हमारे बच्चे जल्दी जल्दी सीख सकें और मैं जल्दी जल्दी क्लास लाता रहूँगा और भी नई चीज़ें सिखाता रहूँगा। अभी तो मैं अपडेट होऊंगा तो और ज़्यादा चीज़ें बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाऊंगा जो कि बच्चों के लिए बेसिक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं, ये हो गया इस तरीके से। अब हम इसको देखिए, यहाँ जो होता है इसका हम टेबल पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 से ज़्यादा ना हो, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी हो पहले हम चेक करते हैं ये इससे छोटा है या बड़ा। तो हमारा यहाँ पे ये बड़ा हो गया तो हम इसका टेबल पढ़ेंगे। 2 2 3 जा 6, अगर 2 4 जा 8 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हम इससे 6 करेंगे। अब यहाँ से बच्चों की घटाएंगे। तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि घटाने में ऐसे 7 करते हैं। सबसे अच्छी बात होती है 2 3 जा 3 जा, तो जा जो होगा ये यहाँ आएगा और 6 यहाँ आया, तो जो 6 आया वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 6 के बाद आता है काउंटिंग 7। जैसे ही ये आ जाए ऊपर वाला तो हम समझ लेंगे वही बचेगा। तो कितना बचा? 1 बचा हमारा, तो यहाँ 1 बचा। इससे घटाने में फायदा जल्दी होता है।
बच्चों को। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये हो गया हमारा डिवाइजर, और ये हो गया डिविडेंड, और ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया कंटेंट। इस तरीके से बच्चों फ्रैक्शन और भिन्न एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर एक साथ में देखा जाए तो हमारा डिवाइजर, इसको बच्चों इसी तरीके से लिख लेंगे। डिवाइजर को बोलते हैं भाजक, और इसी भाजक को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर मतलब हर। और इसी तरीके से ये है डिविडेंड। डिविडेंड को ही बोलते हैं भाज्य, और इसी भाज्य को बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी अंश। ठीक है बच्चों, इतना बात समझ में आ गई। तो हम बच्चों इसके क्रम में और भी जानेंगे। ये तो हो गया हमारा, देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं इनको क्या बोलते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे ही इस तरीके से लिख लेंगे, और लिखने के बाद इनको बार बार पढ़ेंगे। डिवाइजर को भाजक बोलते हैं, और भाजक को ही डिनोमिनेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को ही हर बोलते हैं। डिविडेंड, भाज्य, न्यूमरेटर, अंश। इसी तरीके से 2-3 बार अगर बच्चे रिपीट कर लेंगे तो इनको पता चल जाएगा डिनोमिनेटर क्या है, डिवाइजर क्या है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए बच्चों, अभी और बहुत सारी आप लोगों को सिखानी है बातें, तो जल्दी जल्दी फॉलो करिए, क्योंकि बाद में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमको आगे और भी इसके चार्जेस लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों, जो बच्चे हैं, जो माता पिता उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, अब स्कूल भेजते तो हैं लेकिन उनको आप अपने से नहीं पढ़ा पाते, और जो जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है, तो हमारी इस वीडियो को देख करके जल्दी जल्दी सीख लें। अभी और भी वीडियो आएंगी। तो जैसे चलिए बच्चों, आप सभी को धन्यवाद, और जल्दी से लाइक करके और जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा और फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, नमस्कार। है चौथा, और अब हम लोग सीखेंगे कैसे भाग किया जाता है। तो भाग को अभी पिछली क्लास में हमने सीखा कि कैसे भाग और जो है भिन्न एक दूसरे से संबंधित है, यानी डिवाइड और फ्रैक्शन किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे भाग किया जाता है। तो भाग